Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, बिहार. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है. प्रूव दैट P क्रॉस C A क्रॉस D प्लस C क्रॉस A, ये सारे वेक्टर्स हैं, क्रॉस B क्रॉस D वेक्टर्स प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस D इज इक्वल टू -2 टाइम्स ABC, जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और D. यहाँ पर सारे ABCD सभी वेक्टर्स हैं. तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो इस वैल्यू यानी यहाँ पर पहला जो टर्म है लेफ़्ट हैंड साइड का, वो है B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस D. तो यहाँ पर हम इसको एक ही टर्म पहले मान लेते हैं, क्योंकि A और D दो वेक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा. इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा, तो इसको एक वेक्टर मान लेते हैं, या इसको ना कह के हम इसको भी एक वेक्टर मान सकते हैं, यानी B क्रॉस D को एक वेक्टर मान लें. अगर B क्रॉस D को एक वेक्टर मान लेंगे, माना ये वेक्टर हम B क्रॉस C को M वेक्टर इसको मान लिया, बाद में इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, और यह है A क्रॉस D. अब यहाँ पर देखने की तीन वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसकी वैल्यू होती है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो अब ब्रैकेट के अंदर रहेगा, यानी M, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा. जो पहले इधर दिख रहा है पड़ेगा यहाँ से, वो उसे पहले बाहर करेंगे ब्रैकेट के, और जो बाद में मिलेगा उससे बाद में. बीच में साइन माइनस आएगा, और जैसे कि बताया था M ब्रैकेट के बाहर है तो M बाहर रहेगा. पॉइंट ये फार्मूला है जो हमें याद होना चाहिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो M लिख लिया, उसके बाद A लिख चुके हैं, तो D बचा हुआ वो लिखना है, और M के बाद में ऑर्डर यही रहेगा M A और D. फार्मूला हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, यानी A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट C B माइनस A डॉट B C. इस फार्मूले का हमने यूज़ किया है और वहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू आई. अब यहाँ पर हम M की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, और इस ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट में लिख दें. M की वैल्यू हमने M माना था B क्रॉस C को, तो B क्रॉस C डॉट D, और A ब्रैकेट से बाहर है, माइनस M की वैल्यू है B क्रॉस C और डॉट A, और D यहाँ पर बाहर है. और ये BCD ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसे लिखेंगे BCD, और A इसको बाहर लिखना है, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर BCA जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और D ब्रैकेट के बाहर है. जिस तरीके से हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, बाकी हम वैल्यू निकाल लेंगे. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के हम यहीं पर छोड़ देते हैं. अब दूसरे टर्म को जिस तरीके से पहले टर्म को लिखा था, ऐसे ही दूसरे टर्म को लेंगे. दूसरा हमारा टर्म जो है ये C क्रॉस टर्म को उठाएंगे, तो C क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस D ये सेकंड टर्म है. तो जिस तरीके से फर्स्ट टर्म में किया था उसी तरीके से हमें ये सेकंड टर्म में करना होगा. तो देखिए था कि ये BC, तो यहाँ पर C है तो CA आएगा, और फिर यहाँ पर A मिला तो A बाहर लिख दिया, यहाँ पर अपना B मिला तो हमने यहाँ पर B को बाहर लिख दिया और D को अंदर लिख देंगे. फिर माइनस का साइन है, अप्लाई कर देंगे. बाद में भी देखिए BC है तो BC, तो यहाँ पर CA है अपना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में CA लिखेंगे, और बाद वाला बाद में रहेगा, यानी हमारा D है तो इधर ये बाद में रहेगा, और अंदर वाले B को पहले लिख दिया. इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें.
अब ये ध्यान रहे कि हमें जो प्रूव करना है तो उसमें राइट हैंड साइड में जो है वो डी आ रहा है। तो ये तो ठीक है, डी आ रहे हैं, लेकिन ये ए और बी है, इसको हमें हटाना है। अगर हम लास्ट वाले में भी इसी तरीके से फार्मूले लगाएंगे तो फिर देखिए, जैसे कि हमने इस वाले टर्म को लिया था, फर्स्ट टर्म को, तो इसमें हमने फार्मूला इस तरीके से अप्लाई किया। वैसे तो जो बाद में थे वही हमें बाहर नज़र आ रहे हैं, ए और डी या बी और डी, वो यहाँ बाहर नज़र आ रहा है, और जब हमें प्रूव करना उसमें बाहर डी नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से ये तो सही है, लेकिन ए भी जो आ रहा है इसको अब हमें हटाना है। अब जो थर्ड टर्म है उसको हम ये बताना चाह रहे हैं किस तरीके से लिखें कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको हटाना चाह रहे हैं वो कैसे हटेंगे। अगर हमने अभी तक का जो फार्मूला है ऐसे ही इसको यूज़ किया तब तो जिस तरीके से बाहर ये वाले बाहर आ गए थे वैसे ही सी और डी बाहर आ जाएंगे, लेकिन सी इसमें इसमें है ही नहीं, इसमें तो ए भी थे, तो एक नई प्रॉब्लम आ गई सी भी। तो सी को हमें रखना है, अंदर ही रखना है। तो जो राइट हैंड साइड में है वो उसको वो बाहर आते हैं। वैसे फार्मूला इसका भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक ही फार्मूले से सारा काम चलाना चाहते हैं। तो जो हमने कहना चाहिए ये फार्मूला के तौर पे यूज़ कर रहे हैं या इसको फार्मूले के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ए बी जो यहाँ पर आ रहे हैं इनको हटाने के लिए इनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो इनको राइट में ले आए। तो हमें मालूम है ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होगा, ये एक वेक्टर आ गया। इस तरीके से सी क्रॉस डी से एक वेक्टर बनेगा, दो वेक्टर हैं, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनका जब ऑर्डर को चेंज करते हैं यानी बी क्रॉस ए करते हैं उनके साथ में माइनस आ जाता है उससे पहले। तो ऐसे यहाँ पर ये देखिए, एक वेक्टर ये है, दूसरा ये वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर इनके ऑर्डर को चेंज करें, इसे पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, यानी कि सी क्रॉस डी को हमने पहले लिख दिया और ए क्रॉस बी को बाद में लिख दिया, तो इससे पहले में माइनस लगाना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेक्टर का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अब ये बाद में जो पढ़ेंगे बाहर आ जाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो फिर हम आसानी से इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो ये माइनस बाहर लिखा रहने दें, और जो इस फार्मूले जैसा इसे फार्मूले के तौर पे इसे इस्तेमाल करें कि बी सी था तो बी सी यहाँ पर आ, तो ऐसे यहाँ पर सी डी है तो सी डी जो है अंदर रहेगा इस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, और जो पहले दिखाई दिया वो पहले बाहर, तो पहले ए दिखाई दिया यहाँ पर तो इसको पहले बाहर कर देंगे और बी को अंदर लिख देंगे, फिर माइनस का साइन कर देंगे। बाद में भी वही ऑर्डर रहेगा, बी सी है तो बी सी रहेगा, यानी यहाँ पर सी डी है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सी और डी रहेगा, और इसमें बाद में डी आ रहा था तो डी बाद में है, यहाँ पर बी बाद में आ रहा तो इस बी को बाहर कर देंगे और ए को अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पर ये तो वैल्यू हमने इसकी रखी, लेकिन इससे पहले जो है वो माइनस का साइन है, तो उस माइनस के साइन की वजह से इस ब्रैकेट जो हमने करली लगा लिया था उससे साइन से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर बी, ए वेक्टर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सी डी ए और वेक्टर बी। जैसे जो वैल्यू हमारे लास्ट में यानी थर्ड टर्म की आई है, लेफ्ट हैंड साइड का जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तीनों टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली है, तीनों इक्वेशन है हमारे पास। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड ये मिल जाएगा जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड जो है वो लेके आना होगा। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को अब ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 प्लस कर देंगे इक्वेशन 2 और इसमें इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, लेफ़्ट में लेफ़्ट टर्म्स ऐड हो जाएंगे और राइट में राइट जोड़ देंगे। तो लेफ़्ट वाले टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं बी क्रॉस सी, ताकि हमारा पूरा लेफ़्ट का पोर्शन तैयार हो जाए। तो ए क्रॉस डी प्लस फिर अगला हम लेफ़्ट का टर्म इक्वेशन नंबर 2 का लिख देते हैं सी क्रॉस ए प्लस इंटू बी क्रॉस डी, फिर थर्ड टर्म लिख रहे हैं लेफ़्ट का ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। ये तो हमने लेफ़्ट कंप्लीट कर लिया। अब राइट के टर्म जो हैं उनको लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का राइट का ये है इतना, तो इसको हम एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी डी, वेक्टर ये बाहर है, माइनस हम इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं बी सी ए, और ये इक्वेशन नंबर 1 में जोड़ना था 2 को, यानी 2 के राइट हैंड साइड को लिखेंगे प्लस
उसको भी कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, CAD और B बाहर है माइनस CAB, यानी कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बस इन तीनों इक्वेशन के जोड़ना है। तो लेफ़्ट में लेफ़्ट ऐड हो गया, राइट में राइट। तो अगला ब्रैकेट में हम तीसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड को लिख देंगे, जो माइनस के साथ शुरुआत हो रहा है, CDA और प्लस CDA और यहाँ पर हो जाएगा B। अब इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देंगे और फिर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और जैसे कि हमें प्लानिंग थी जो लाना था वो आ जाएगा, क्योंकि बाद में ब्रैकेट के स्केलेटिव प्रोडक्ट के बाद में डी लिखा हुआ ये लाना था। तो हम पहले तो इस कर्ली ब्रैकेट को हटा के इन्हीं टर्म्स को लिखेंगे और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं, बस इसको नोट कर लें। अगले पेज पर हम लिखते हैं इसको। तो BCD वेक्टर A माइनस BCAD, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और कुछ टर्म ऐड हो जाएंगे तो हमें प्रूव हो जाएगा। CAB, बस इसमें प्लस और माइनस करना रह गया, आप कुछ भी नहीं, जो मेन चीज़ थी वो हो चुकी है। CAB और D वेक्टर बाहर, फिर ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस CDB और A बाहर और प्लस CDA और B ये बाहर। अब देखेंगे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो पहचान करें कैसे। A ये है, A ये है, यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है BCD A, ये वाला टर्म हम इसी के पास में लिख दे रहे हैं। देखिए स्पेलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर वैसे ही रहना चाहिए, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे यहाँ पर B लिखा था तो अब B लिखेंगे तो B के बाद जो इस तरफ तो नहीं, तो उससे पहले वाला लिखेंगे C, और C के बाद फिर D लिखेंगे और फिर उसके बाद ये A। अब हम यहाँ पर B वाले लिख देते हैं प्लस ये वाला टर्म, ये दो टर्म लिख लिए, बाकी बचे हुए टर्म लिख रहे हैं CAD B और B वाला ये है। तो इसमें इसी ऑर्डर से हमें लिखना होगा। तो इस टर्म को लिखेंगे तो देख रहे हैं कि जब आपस में अगर एक दूसरे से चेंज करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में ना लिख के आपस में एक दूसरे से चेंज करते हैं, इधर का उधर करते हैं, तब माइनस साइन आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि C तो अपनी जगह पर रहा, दो ने आपस में जगह चेंज की है, A की जगह पर D आ गया, D की जगह पर A, तो माइनस का साइन आ जाएगा जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब दो टर्म बचे, वो D वाले जो हमें लाना है, बाकी सब तो कैंसिल करना थे। ये बचा हुआ इसको नोट कर लें, माइनस का BCA, अभी बिना किसी चेंज के हम इसको नोट कर लें D वालों को, क्योंकि इसी को तो आंसर लास्ट में चलाना है। और फिर ये टर्म बचा हुआ इसको लिख दिया CAB और D वेक्टर। तो ये तो हम पहले ही बना चुके थे, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब ये टर्म बचे हुए इनको लिख लेते हैं, माइनस का BCA और ये D वेक्टर माइनस CAB और D वेक्टर। आंसर जैसे लाना ABC, तो उसी फार्म में इसको दोनों को बदल देंगे, जैसा कि पहले बता चुके हैं। ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, यानी A के बाद B और B के बाद C के बाद A हो तो कोई दिक्कत नहीं। मीन्स इस A को हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन इस A के बाद यानी शुरुआत वाला टर्म B लिखेंगे और B के बाद C आ रहा है, इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अगर हम A को पहले लिखें तो सेकंड में लिखें A के बाद जो आ रहा है, यानी B लिख रहे हैं, उसके B के बाद इस आगे तो नहीं, तो उस पहले नंबर भी जो है वो इस थर्ड प्लेस पर आ जाएगा, यानी साइक्लिक ऑर्डर में। कि CAB था तो उसे ABC भी लिख सकते हैं। ऐसे क्या था, BCA था तो ABC भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक टर्म लाइक टर्म है, तो एक ही जैसे हैं, 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस के 2 टाइम्स ABCD बार। ये इनको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।